नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैंने कहा था आपको कि आप सावधान रहो, लेकिन आपने मेरे बातों को अनदेखा कर दिया। आपको मेरे बातों को अनदेखा नहीं करना था, जो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मां काली बहुत क्रोध में है, बहुत भयंकर क्रोध में मां काली आ रही है। और आपसे हम यह भी कहे थे कि मां काली दो चीजें आपसे मांग रही है, उसे जल्द से जल्द वे दो चीजें दे दो। लेकिन आपने मेरा एक भी नहीं सुना। आपने मेरे बातों को सुनकर अनदेखा कर दिया, यानी कि एक कान से सुन लिए और दूसरे कान से निकाल दिए। जी हां, और अगर आपने पहले मेरे बातों को हल्के में नहीं लिया होता, पहले ही मेरे बातों को आप बहुत ज्यादा गंभीरता से लिए होते, तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन हां, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा ही समय बचा है, परंतु ये आखिरी चेतावनी है। अभी तुरंत संभल जाओ, नहीं तो मां काली का क्रोध भड़क उठा है। आपको बता दे कि इस सारे काम छोड़कर, सारे वीडियो छोड़कर पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। चाहे आपके पास कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, परंतु जब तक आप हमारे इस वीडियो को नहीं देख लेते, तब तक इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना। आज के इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो तुम्हारे जीवन काल में जो होगा उसका जिम्मेदार आप होंगे। आज के इस वीडियो को अगर नजरअंदाज किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। हम ये बातें आपको यूं ही नहीं बता रहे हैं, मां काली स्वयं ही हमें संकेत दे रही है। और मां काली बहुत क्रोध में आ चुकी है। बहुत क्रोध में आकर मां काली आपको भी संकेत दे रही है, लेकिन आप मां काली के संकेत को समझ नहीं पा रहे हो। आपके पास बस आने वाला 24 घंटे का समय है। माता रानी के मांग को पूरा करो, नहीं तो बर्बादी निश्चित है। अब माता रानी का क्या मांग है? कौन से दो चीजें मां काली आपसे मांग रही है? क्यों आपके ऊपर इतना क्रोधित हो रही है? क्यों क्रोध में भड़क उठी है? इन सभी के बारे में आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा। हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और हां, आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो तो आप बिल्कुल मत डरिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर जाने वाले हो तो एक बार अपने दिमाग में इस बात को याद रखना कि मेरा कहा पत्थर का लकीर है। तुम्हें भुगतना पड़ेगा मां काली का क्रोध। हम इतने क्रोध में आकर आज तक आपको कोई भी बात नहीं कहे थे, लेकिन आज सारी हदें पार हो चुकी है। आपके लापरवाही का नतीजा अब आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अभी आपके जीवन काल में माता रानी का आखिरी चेतावनी है। इस चेतावनी को अंतिम चेतावनी भी कहा जा सकता है। नहीं तो आने वाले 24 घंटे के बाद जो बर्बादी शुरू होगा वो आप अपने आंखों से देखकर सहन नहीं कर पाओगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको बिल्कुल भी डराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। और इस सच्चाई को आपसे कोई भी साझा नहीं करेगा, आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हमारे अलावा जितने भी लोग हैं वे सभी सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करते हैं। लेकिन हम आपको सच्चाई बताते हैं, लेकिन आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन आप एक बात अपने जहन में बिठा लो कि जो सत्य है वो तो होकर रहेगा। और माता रानी तुम्हें खुद संकेत दे रही है। इस बात को मैं इस वीडियो में साबित करके दिखा दूंगा।
मां काली क्रोध में आ चुकी है, इस बात को आप खुद ही पता लगा सकते हैं। कुछ पुख्ता सबूत आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना, तुम्हारे सारे मुसीबतों की जड़ को मैं खत्म कर दूंगा और हर चीज आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार माता रानी आपसे क्या चाहती है, क्यों क्रोधित में है, उन्हें कैसे शांत करना है, कैसे माता रानी को फिर से खुश करना है। तो दोस्तों, उन सभी के बारे में जानने से पहले हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि मां काली के जितने भी सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंचता है। और अगर यही चैनल आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आप सही समय पर सही चीज को समझ नहीं पाओगे और अपने जीवन काल में पूरी तरह से आप बर्बादी की ओर जाने लगोगे, क्योंकि आप बहुत गलत रास्ते में जा रहे हो। आपको सही रास्ते पर आना बहुत जरूरी है और सही रास्ते पर लाने के लिए हम आपके साथ हैं। जी हाँ, जब भी आप कोई गलत कदम उठाएंगे उसी समय हम आपको सूचित करेंगे ताकि आप सही रास्ते पर जा सकें। इस बात की मैं आज गारंटी देता हूं आपको। बस आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर हमारे चैनल का हिस्सा बन जाओ। फिर देखना लाखों करोड़ों लोग आपके ऊपर नजर बनाकर बैठेंगे, आपके तरक्की को देखकर जलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको एक और बात बता दी कि जितने भी मां काली को शांत करना चाहते हैं, उनके क्रोध को, जितने भी मां काली के सच्चे भक्त हैं, वे लोग कमेंट बॉक्स में जय मां काली, क्षमा करो माते जरूर लिखें, माफी जरूर मांगे, आपका बहुत भला होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें सीधे शब्दों में कि आप कुछ ऐसे गलती अपने घर में कर रहे हो जिनसे कि यह देवी आपके ऊपर नाराज हो रही है। ऐसे तो यह देवी कुछ दिनों पहले आपके जीवन काल में आपके ऊपर बहुत प्रसन्न थी, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा रही थी और कुछ दिन पहले ही यह देवी आपके घर भी आई थी। जी हाँ, अदृश्य शक्ति बनकर मां काली कुछ दिन पहले आपके घर आई थी और उस समय भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताए थे कि एक देवी तुम्हारे घर आ चुकी है। जी हाँ, हम यह भी आपको बताए थे, लेकिन आप शायद हमारे उस वीडियो को नहीं देखे थे। और आपको हम बता दें कि जब यह देवी आपके घर आई थी तो उस समय आपको हम यह भी बताए थे कि आपको अपने घर से ये 3 चीजें तुरंत ही बाहर फेंकना पड़ेगा, जो कि बहुत अपशगुनी चीज है। अगर उसे तुम बाहर नहीं फेंकोगे तो मां काली बहुत क्रोधित होगी और जिसका डर था हमें वही हो गया। आप उन 3 चीजों को अपने घर से बाहर अभी तक नहीं फेंक पाए हैं और उसी वजह से यह माते, ये मां काली आपके ऊपर बहुत क्रोधित है। आपके ऊपर क्रोध पर यूं कह सकते हैं कि अब नियंत्रण नहीं कर पा रही है। आपको हम बताए थे कि आपको कोई भी गलती नहीं करना है, आपको सचेत रहना है, लेकिन आप बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दिए हो। लेकिन अब चिंता मत करो, अभी भी समय है और आप हमारे वीडियो तक आ गए हैं तो सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। देखिए, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि माता रानी आपसे क्या चाहती है। तो माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस माता रानी यही चाहती है कि आप जो गलती किए हो उनकी क्षमा मांगो। तो अभी तुरंत ही आप सच्चे भक्ति भाव के साथ दिल से, अंतरात्मा से मां काली से 5 बार क्षमा मांगो। जय मां काली, मुझे माफ कर दो, माते हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो। आप इसी प्रकार से माफी मांगिए। जी हाँ, और आपको हम बता दें कि आप जैसे ही माफी मांगेंगे यह देवी आपके ऊपर फिर से प्रसन्न हो जाएगी। आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया है, यह समझकर यह देवी आपको क्षमा कर देगी। और देखिए, अब ये देवी आपसे 2 चीजें भी चाहती थी, तो आपको करना यह है
कि आपको कहीं भिखारी में जाकर दान करना होगा। कुछ भी खाने पीने की वस्तु हो या फिर कोई भी चीज हो, भिखारियों में जाकर दान कर दे माँ काली के नाम पर। जी हाँ, जितना आपसे होता है आप उतना ही दान कर दे, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम यह भी बता दें कि यह देवी आपके ऊपर यश में जो क्रोधित हुई है उसका कारण जो आपके घर में अभी भी पड़ा हुआ है, वो 3 चीजें अभी भी तुम्हें सुधारना पड़ेगा। अगर बिना सुधारे आप मां काली से यह क्षमा मांग लोगे तो फिर आपको क्षमा नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, जब तक आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते, उससे पहले मां काली आपको क्षमा नहीं करेगी। तो आपको अपनी गलतियों को पहले सुधारना होगा। देखिए, आपको अपने घर में ध्यान देना है कि कहीं मकड़ी का जाल तो नहीं, कहीं मकड़ी का जाल आपके घर में तो नहीं पड़ा है। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो तुरंत साफ करो। जी हाँ, क्योंकि उनसे आपके घर में नकारात्मकता आता है, उनसे आपके घर में बुरी शक्तियां आता है, और यही नहीं बल्कि उनका बहुत बुरा असर भी आपके जीवन काल पर पड़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है कि आप अगर अपने घर में किसी भी देवी देवता का फोटो लगाए हैं तो उस फोटो को आप अपने घर में देख लीजिए ध्यान में लाकर कि कहीं उस फोटो पर धूल मिट्टी तो नहीं जमा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी देवी देवता का फोटो या फिर मूर्ति लाते हैं तो उसमें धूल मिट्टी जम जाता है, उनकी साफ सफाई पर आप ध्यान नहीं देते हो। और अगर साफ सफाई पर ध्यान देते भी हो तो यूं ही हमेशा आप उसे यूं कह सकते हैं कि छू मत दीजिएगा, उसे नियम अनुसार आप लोग साफ सफाई कीजिएगा, यही बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपको हम सबसे बड़ी बात बता दें कि अगर आपके घर में कोई भी देवी देवता का फोटो या फिर मूर्ति टूटा हुआ है तो उसे अपने घर में ना रखें। टूटा हुआ या फिर फटा हुआ फोटो या फिर किसी भी देवी देवता का मूर्ति आपके घर में अगर होता है, ऐसे में कोई दिव्य शक्ति आपके घर आकर ऐसे चीजों को देख लेती है, ऐसे फोटो या फिर मूर्ति को देख लेती है, तो उसे बहुत दुख होता है, उसे बहुत पीड़ा होता है, और ऐसे में आपके ऊपर ही माता रानी नाराज हो जाती है। और यही गलती शायद आपने किया था। आप याद करने का प्रयास कीजिए, आपने यही 2 गलती किया होगा, या तो आप यह आखिरी गलती किए होंगे। देखिए, आपके ऊपर जब भी कोई दिव्य शक्ति अपना प्रभाव जमाती है, आपके साथ होती है, तो उस समय आपके ऊपर ही उनका नजर होता है। आप कहाँ क्या कर रहे हो, आप कहाँ क्या सोच रहे हो, आप किसके बारे में क्या सोचते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, इन सभी के बारे में माता रानी को पता चल जाता है जब आपके ऊपर पर्सनली माता रानी का ध्यान होता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ था, आपके ऊपर माता रानी का नजर था और आपके मन में गलत भावना आ गया था, लोगों के प्रति जलन का भावना आ गया होगा, या फिर आप बहुत गलत कुछ सोच रहे होंगे, इसीलिए माता रानी आपके ऊपर नाराज हो गई होगी। तो आप अभी से ही ध्यान में ला लीजिए कि ये गलतियां आपसे ना हो। अगर इस प्रकार के कोई भी गलती आपसे होते हैं तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम आपको ये बात जरूर कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप लोग इन बातों को अपने ध्यान में बिठा कर रखिएगा। और आपको हम बता दें कि माँ काली अब आपके जीवन काल के ऊपर बहुत अधिक क्रोधित थी, पर अगर आप इन गलतियों को सुधार लेंगे और माफी मांग लेंगे तो फिर आपके ऊपर माता रानी का क्रोध शांत हो जाएगा और फिर से देवी माँ आपके ऊपर आपके अच्छे कर्मों को देखकर ही प्रसन्न होगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अपने कर्म को भी आप अच्छा करके रखिए। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अभी भी आपको कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है, जो कि अगर आप नहीं समझ पाए तो आने वाले समय में फिर से मुसीबतें आपके ऊपर आ सकते हैं।
जो कि हम आपको बिल्कुल भी ये करने का सलाह नहीं देंगे।